बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है इंतशार के असबाब, इंतशार का सद्देबाब और ये क्या होने जा रहा है, क्यों अगले 72 घंटे की कोई 48 घंटे की बात कर रहा है। ये जो जलसे हो रहे हैं, कल एक जलसा इमरान खान साहब का भी हुआ, मरीम नवाज़ साहबा का भी हुआ। मरीम नवाज़ साहबा का जलसा गुजरात में हुआ, इमरान खान साहब का जलसा फैसलाबाद में हुआ। ये क्या होने जा रहा है, इस इंतशार के पीछे कौन है, ये सारा कुछ हुकूमत क्या करने जा रही है, नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला क्या किया है, ये कौन सी बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने जजों को गधा कह दिया, ये तो मैं आपको सुनवाता हूँ ना, ये तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो क्यों कहा है, कौन कौन क्या कह रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारा ड्रामा क्या है, इमरान खान साहब के पीछे कौन है। अब सेठी साहब का भी मैंने आपको बताया था, वो भी कह रहे हैं और बाकी ज़राए भी कह रहे हैं कि ख़ुद आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को कौन प्रेशराइज़ करवा रहा है, क्या सूरत हाल क्या है, ये इंतखाबात की बात क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, होने क्या जा रहा है, ये सब आपके सामने इंतहाई अहम तरीन बातें करेंगे। कल एक नया शोशा उन्होंने छोड़ दिया जनाब इमरान खान साहब ने। इसी तरीके से मरीम नवाज़ साहबा ने गुजरात का एक बहुत बड़ा पावर शो किया, बहुत बड़ा जलसा, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने कहा कि मेरी अपना ये जो कल की तकरीर थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, वेल प्रिपेयर्ड, वेल वोवन, बहुत ही बेहतरीन किस्म की तकरीर थी मरीम नवाज़ साहबा की। उस जलसे के बाद मेरी बात भी हुई थी उनसे। खैर वो मैं उस पर मज़ीद भी बाद में भी बात कर लूँगा। तो अब बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हकीकतें हैं जो सामने आनी चाहिए, बहुत सारी। अब वो क्या है, कल इमरान खान साहब ने नया शोशा छोड़ा, पहले वो कोई और शोशे छोड़ते रहे, बाद में जनाब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक कहा। अब कल एक कहा कि जी वो फ़लाँ डायरेक्टर जो थे रिजवान साहब, वो उनको जहर दिया गया, अब उनका हार्ट अटैक हुआ है। और मैं ऐसा जहर जानता हूँ को दो बंदों का जिक्र, एक डायरेक्टर रिजवान का, एक दूसरे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का। और वो कह रहे थे कि जनाब इनको हार्ट अटैक हुआ, अचानक कैसे हो गया। मैं ऐसे जहर के बारे में जानता हूँ कि जो जहर अगर दिया जाए, पॉइज़न दिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब का भी उस वक़्त भी मरीम नवाज़ साहबा समेत तमाम ने एक खदशा ज़ाहिर किया था जब उनके प्लेटलेट्स गिरे थे कि जी उनको जहर दिया गया है। और साथ मीडिया पर ये मेरे पास ये मीडिया की ख़बर भी है, मीडिया पर भी साथ ये चला कि नवाज़ शरीफ साहब को दिल का दौरा हुआ है, ठीक है, और हार्ट अटैक हुआ है। और ये उसी वक्त की बात है कि जब उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे। अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा कि जब यासिर अरफात साहब की डेथ हुई थी तो उस वक़्त उनकी मिसेज़ ने आके ख़ुद कहा था कि जी ये बात ये है कि मेरे शौहर को मार दिया गया है और ये एक पॉलिटिकल डेथ है। ये एक यानी पॉलिटिकल डेथ से मुराद ये है कि असैसिनेशन है, ये एक इंतकाम है, ये इस तरीके से उनको मारा गया है और उनको जहर दिया गया है। बज़ाहिर उनको हार्ट अटैक टाइप ही चीज़ हुई थी और साथ उनके प्लेटलेट्स भी गिरे थे। ये बिल्कुल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड गवाह है और वो ख़ुद उनके अपने डॉक्टर्स और उनके जो है ना उनकी मिसेस और उनके बाकी जो सपोर्टर्स थे वो भी यही कह रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से खान साहब, अब कल एक और बहस चल पड़ी कि अगर इस तरह की बात है तो फिर तो आप ही के दौरे हुकूमत में अरशद मलिक साहब, जो कि वो साबिक एहतसाब अदालत के जज थे, वो भी इसी तरीके से उनकी भी डेथ हुई अचानक। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की अचानक डेथ हुई। वकार सेठ साहब, जस्टिस, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब की भी अचानक इसी तरीके से डेथ हुई। और तो ये क्यों हुआ था? क्या इनको भी ऐसे ही को जहर दिया गया था? क्या इनको भी ऐसे किसी तरीके से कोई लेज़र से इनकी डेथ हुई? क्या हुआ? आज तक कौम को ये हज़म नहीं हो पा रही बातें। तो अगर ये इंक्वायरी ये होती है तो फिर उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, वो भी इंक्वायरी होगी। क्या सूरत हाल है? अब खान साहब जो बार बार कह रहे हैं, अब हालत ये है कि अपने कल एक, इसके बाद मैं फवाद चौधरी का वो आपको क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें वो जजों को गधा कह रहे हैं। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, इनसे पूछने वाला कोई नहीं रह गया। मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है।
वज़ारत दाखिला ने अभी डिटेल जारी की है, अभी ताज़ा, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर FC के 72 लोग हैं, 72, इस्लामाबाद पुलिस के 22 लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 एहलकार हैं, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो पुलिस की 4 गाड़ियां होती हैं और FC की 1 गाड़ी उनके हमरा होती है, और 28 मुसल्ला अफराद, मुसल्ला एहलकार उनकी हिफाजत के लिए मुतय्यन होते हैं, और उनके जो प्राइवेट हिफाजत की उन्होंने जो हायर किया हुआ है वो उसके अलावा होते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी आप VVIP सिक्योरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के बराबर है तकरीबन, वो आप दे रहे हैं, और फिर भी ये बंदा चीख रहा है। अब उन्होंने कहा है हमें एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए VIP गेट इस्तेमाल करने दिया जाए। VIP गेट, उनको ना इक़्तिदार की एक लत पड़ गई है। जैसे होता ना मुंह को खून लगना, इसी तरीके से उनके मुंह को भी ये चस्का पड़ गया है, चस्का लग गया है, उसके बग़ैर वो जी नहीं सकते। बाकी सब बकवास है, सब झूठ है। लेकिन अब क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन ये है मेरे भाई, अब इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब ने 1 साल 2 साल पहले बहुत सारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली थी, जिसमें ANP के भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें आफ्ताब शेरपाऊ साहब भी थे, जिसमें अमीर मकाम साहब भी थे, जिसमें इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, जिसमें एमन वली ख़ान, जिसमें जनाब एमन वली ख़ान, जिसमें मियाँ इफ्तिखार हुसैन जिनके अपने बेटे शहीद हो गए थे, आसमा अरबाब आलमगीर साहबा, जिसमें साबिक़ स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, सबसे सिक्योरिटी वापस ली, और कहा यह गया था कि ये कोई बादशाह हैं कि हम इनकी सिक्योरिटी करें, अवाम मर रहे हैं, यहाँ पे बाहर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आज उसी साहब को किस तरीके से, उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज़ करना है, उन्होंने ऊधम मचाना है, उन्होंने जलसों में सब कुछ तमाशबीनी करनी है, साथ ये भी हर रोज़ एक नया शोशा खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं साहब कि जनाब अब ये मुझे जहर दे रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो वीडियो पड़ी है, वो चल जाएगी और आपने फिर बदला भी लेना है। उनको ये भी साथ कहा है कि आपने बदला भी लेना है। ये फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है जजों के बारे में, ये ज़रा आप सुन लें, फिर इसमें मैं करता हूँ बात। ये सुने ना आप, ज़रा सुन तो लेना। कहते हैं कि कानून जो है, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की जो है वो मुझे बात याद आ गई कि कानून जो है वो गधा है लेकिन जज को तो नहीं होना चाहिए, और खोसा साहब ने ये बात कही थी तो ये बड़ी अप्लाई होती है। ये आपने खुद सुन लिया जनाब, उन्होंने कहा कि कानून तो गधा होता है, वो जस्टिस खोसा साहब की एक बात कह रहा था। तो क्या जज को भी गधा होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि मैं तो नहीं कह रहा भाई, क्योंकि आपको पता है ना कानून की सारी तान टूटती है हम जैसे गरीबों पर। इनको तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, इनका न रियासत कुछ कह सकती है, मैं तो नहीं कह रहा। अब आप इस जुमले से कोई भी मेरे साथ डिबेट कर ले, आप इस जुमले से वो कहते हैं कि कानून तो गधा होता है लेकिन जज को गधा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वो पूरी तरह कन्विंस्ड है कि जज गधा हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जज को गधा होना नहीं चाहिए। जी आपको अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो आप बात कर सकते हैं, हर किसी की बात का एहतराम है। अब एक ऐसा बंदा कि जो साबिक वज़ीर कानून भी रहा हो, भले वो चंद घंटों के लिए रहा हो, साबिक वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी रहा हो, उससे पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतों में भी उनके पास ओहदे रहे हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहा हो, अब भी वो एक बड़ी जमात का सरकर्दा रहनुमा है और MNA अभी तक भी है, तनख्वाहें भी बटोर रहा है, वो जजों को गधा बोल रहा है। इनके कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि इनके पीछे कौन है। भाई अगर कोई ये कहे ना, वो अपनी अकल के साथ अपनी आँखों का भी इलाज कराए, अपने कानों का भी इलाज कराए, अकल का तो कराए ही कराए कि इनके पीछे कोई नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। ये तो अपने साए से डरने वाले लोग हैं, ये तो वॉशरूम तक भी नहीं जाते बग़ैर किसी से पूछे।
आज वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो जजों को गधा कह रहे हैं, वो जनरल बाजवा को गद्दार कह रहे हैं, आर्मी चीफ़ को, वो जनाब वो साहबान फ़ौज के इदारे को जानवर कह रहे हैं, तो कोई नहीं है पीछे। वो अपनी सिक्योरिटी पर भी इस तरीके से धमकी दे के सिक्योरिटी ले रहे हैं। वो धमकियां दे रहे हैं जनाब मुझे जहर दिया जाएगा, वो जहर भी मुझे पता है, मैं बताऊंगा भी सही और अगले जलसे में वो बताएंगी भी सही। वो बहुत प्रिएम्प्टिव अटैक कर रहे हैं, बहुत आगे हो के मिल रहे हैं, और जितने वो आगे हो के मिल रहे हैं हुकूमत उतनी पीछे हो के मिल रही है। शहबाज शरीफ साहब उतने डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं। ये मेरे पास पक्की इतलात हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने इनको सही तरीके से इनकी वाट लगाई है। अपने जो पार्टी के रहनुमा इनको कहा है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो भी वो कर रहा है आपके पास कोई हिम्मत ही नहीं है कि आप उनसे पूछें। आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे आपके पास कोई वो कुछ भी आपने, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आप उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जितना इंतशार फैला रहे हैं, जितना फितना फैला रहे हैं, जितनी तबाही फैला के चले गए हैं और जितनी तबाही वो अब फैला रहे हैं, आप में हिम्मत ही नहीं है। तो इनके हाथ पैर किसने रोके हुए हैं, किसने बांधे हुए हैं, इनको कौन नहीं करने दे रहा? भाई इमरान खान साहब ने तो बता दिया है ना कि देखो मैंने फ़लाँ का नंबर बंद कर दिया है, मैं इनको खातिर में भी नहीं लाता, ये मुझे काले करते हैं, मैंने उनका ब्लॉक कर दिया है। हालांकि मरियम नवाज साहबा ने कल के जलसे में कहा कि इनका नंबर, इन्होंने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया बल्कि उन्होंने इनका नंबर ब्लॉक किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया है। और अब जब तुम कॉल करते हो तो आगे से अनाउंसमेंट आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। लेकिन अब भी कौन से लोग हैं वो अनासिर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? एक होता है इस्टेब्लिशमेंट की ओवरऑल पॉलिसी, जो इदारे की पॉलिसी होती है, एक होता है इदारे के अंदर। अब मसला ये है ना, यहाँ पे मुसीबत ये है कि ये बात कर ली जाए तो फिर हमें जो है ना एहतजाज आने लग जाता है कि नकवी साहब ये आप लोगों ने क्यों कहा है इस तरीके से। जबकि जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो ज़मीनी हकायक या ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो सामने चीख चीख के बोल रही हैं, और ज़मीनी हकायक चीख चीख के बोल रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि इमरान खान की पुश्त पर कुछ अनासिर खड़े हैं और वो अनासिर उस इदारे के अंदर से हैं, और वही अनासिर उसको पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ाने के लिए, उल्टी पट्टियाँ पढ़ाने के लिए सबक दे रहे हैं। वो उनको उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, उनको पुट्ठे सबक दे रहे हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, आपने ये वाला मंत्रा करना है, आपने ये वाला पैंतरा बदलना है, अब आपने ये कहना है, अब आपने ये कहना है। नाराज़ नहीं होना, मैं ज़िम्मेदारी से मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। किसी में हिम्मत है तो इसको नेगेट करके दिखाए। आपने ये कहना है, अब आपने ये कहना है कि मुझे जहर दी। भाई अबसार आलम को गोली मारी गई थी, उन्होंने तो ये नहीं कहा 4 दिन पहले कि लगता है मुझे कोई गोली मार देगा, मुझे घर से 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया, मैंने तो एडवांस नहीं कहा था। असद तूर को घर में जाके पिटाई लगाई गई, उन्होंने तो नहीं कहा था। हामिद मीर को 6 गोलियां मारी, उन्होंने तो एयरपोर्ट से रवाना होते हुए ये कोई ट्वीट नहीं किया था, कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो कोई ये नहीं कहा था कि भाई बात ये है कि लगता ऐसे है कि कराची एयरपोर्ट पे मैं उतरूंगा, मैं वहाँ से जाने लगूंगा, मुझ पर गोलियाँ चल जाएंगी। उन सहाफ़ियों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उमर चीमा साहब को किस तरीके से पीटा गया था, उन्होंने तो नहीं कहा था। और कितनों का नाम लूँ, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मुझे मारने लगे हैं, मुझे पीटने लगे हैं, मुझे गोली से। अब अरशद शरीफ कहता है जनाब मुझ पे अटैक होने वाला है। इसी तरीके से साबिर शाकिर कहता है मुझे धमकियाँ। वो इमरान रियाज साहब कहते हैं जनाब मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे डाले आ रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये सारा कुछ। ये कौन पट्टियाँ पढ़ा रहा है? ये वही पढ़ा रहे हैं जत्थों का। उनको पता है कि किस तरीके से इदारे प्रेशराइज होते हैं। ये वही पढ़ा रहे हैं, वो जिस तरीके से प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं, वही लोग उन्हीं के घर का भेदी लंका ढा रहा है। अंदर के लोग कुछ इस तरीके के तमाशबीनी कर रहे हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रह गया। उनको किसी तरीके से, अब जैसे नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं और बाकी जैसे कुछ और सोर्सेज,
तो कि जनरल बाजवा साहब अंडर प्रेशर आ गए हैं और अब वो शहबाज शरीफ साहब से भी कह रहे हैं कि बेशक आप इलेक्शन करवा लो, और शहबाज शरीफ साहब बहुत कन्फ्यूजन में हैं और बहुत परेशानी में हैं, तो फिर उस वक्त करवा लेने चाहिए थे कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी थी। फिर उनको ये बनवाया क्यों गया, और ये क्यों, किस तरीके से उनकी हुकूमत क्यों बनवाई गई? आपने क्यों कहा हम ए पॉलिटिकल हैं, और अगर वो अब नहीं तोड़ते तो फिर कोई इत्तेहादियों को इस तरीके से जनाब सीटी बजाए और फिर वो सीटी बजने पे इत्तेहादी इधर उधर हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का मजाक होता रहेगा क्या? पाकिस्तान के साथ इसी तरह का तमाशा होता रहने है? मैं भी यही कहता हूँ, कल मरियम नवाज साहबा ने जैसे कहा है कि अब इमरान खान के फ्यूचर को बिल्कुल ख़त्म समझो, मैं भी इसी चीज़ पे कन्विंस हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो हरकतें मैच्योर इंसान की हरकतें नहीं हैं भाई। वो हरकतें, अब जो लोग कुछ कह रहे हैं, बहुत ही ज़िम्मेदार लोग कह रहे हैं कि PMLN के लॉयर्स ने इस बात पे काम करना शुरू कर दिया है कि आर्टिकल 62-63 के तहत इमरान खान को कैसे नाअहल करवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये इस तरह का की बात कर रहे हैं, ये जनाब इनके मेंटली फिट नहीं हैं। ये नज़र आ रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं हैं। ये नज़र आ रहा है जिस तरीके से वो गुस्से में हैं। ये सिर्फ गुस्से की कैफियत नहीं है, बल्कि ये ज़हनी तौर पर अदम तवाज़ुन की कैफियत है। और अब अगर वो हो पाता है या नहीं हो पाता मुझे नहीं पता, लेकिन मजबूरी क्या है हुकूमत की? अगर तो वो खुद ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं तो जी बिस्मिल्लाह करवाएं इलेक्शन। मैं इस पर पूरी तौर पे कन्विंस्ड हूँ कि फिर मरियम नवाज साहबा को पूरी तरह से इजाज़त दें, अपनी पार्टी उनको इजाज़त दे। उन्होंने 10 जलसे किए ना, इमरान खान का सारा बयानिया तबाह बर्बाद करके रख देंगी मरियम नवाज। कल गुजरात में क्या हुआ है, इतना बड़ा जलसा हुआ है कि इस तरह बड़ा जलसा तो लाहौर और कराची में भी इमरान खान का नहीं हुआ। इतना बड़ा जलसा हुआ है, ऐसी ताबड़तोड़ उन्होंने तकरीर की है। किस तरह की तकरीर? ये 4 जलसे हुए तो उन्होंने इस बयानिए का कचूमर निकाल के रख देना है, लेकिन वो आगे बढ़ती हैं। 6 जलसों के बाद उनकी अपनी पार्टी उनकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देती है, उनको रोक देती है। ये तमाशबीनियाँ अगर होती रहेंगी या अगर इस तरीके से सूरत हाल, तो फिर नहीं होने लगा कुछ भी। फिर उनको कहें कि जी ताबड़तोड़ हमले करें, ताबड़तोड़ जलसे करें। मैं उन हमलों की बात कर रहा हूँ, सियासी हमलों की। मैं उन हमलों की बात कर रहा हूँ कि जो एक्सपोज करने वाले हमले हैं। ऐसा नहीं है कि आप कौम की सब कुछ तबाह बर्बाद करके आज आप कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया जा सकता है। साहब, आपने जो जहर इस मईशत में घोला है, जो इस मुआशरत में घोला है, जो जहर आपने इस कौम के तहजीब व तमद्दुन में घोला है, जो जहर आपने साहब इस नई नस्ल की ज़बान में घोला है, जो जहर आपने इस नई नस्ल की सोच में घोला है, जो जहर आपने इस नई नस्ल के इस मुल्क की फ़ज़ाओं और हवाओं में घोला है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जवाब कौन देगा? आप तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, आप फिर भी कहते हैं जनाब कि ये मुझे मेरे खिलाफ ये प्लानिंग हो रही। ये आपको जो उल्टी पट्टियां पढ़ा रहे हैं वो सबको पता है। जिस तरीके से अब अगर इस तरह से कोई शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज कर रहा है कि जी इलेक्शन करा दो, तो फिर मुझे आप बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब उनका नाम लेंगे? शहबाज शरीफ साहब में हिम्मत इतनी है कि वो उनका नाम लें कि जी मुझे तो इमरान खान ने तो सबका नाम ले लिया। इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि जी मुझे यहाँ नून लीग का एक फारवर्ड ब्लॉक बन रहा था, और उस फारवर्ड ब्लॉक को में कोई 30 बंदे थे जब मैं आया हुकूमत में 2018 में, वो बन जाता तो नून लीग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती उनके बकौल। ठीक है, और ये फारवर्ड ब्लॉक इसी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनने दिया, जनरल बाजवा ने नहीं बनने दिया, इन्होंने नहीं बनने दिया कि आप जिधर हैं उधर रहें आप। इमरान खान ने तो इतने तक भी कह दिया है। इमरान खान तो ये भी कह रहा है कि अगर मुझे बनाना है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दें। ये ज़हनी तौर पे मुतवाज़िन इंसान, ज़हनी तौर पर ठीक इंसान ऐसी बात कर सकता है। और अगर उनकी इसी बातों पर प्रेशराइज़ हो के कोई शहबाज शरीफ को प्रेशराइज़ करे, तो शहबाज शरीफ को नाम लेना चाहिए कि ले सकेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या शहबाज शरीफ साहब किसी का नाम ले सकेंगे? वो तो मरियम नवाज नाम लेती हैं, नवाज शरीफ नाम लेते हैं, उनकी पार्टी उसको नहीं ओन करती। शहबाज शरीफ साहब कह देते हैं कि जनाब ये उनकी ज़ाती राय है।
वो ख़ुद उनके अपने कोई जावेद हाशमी साहब कहते हैं, चलो जावेद हाशमी साहब के पास तो उनका कोई ओहदा ही नहीं है ना, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा तो आपकी पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं। मरियम नवाज़ का तो बयानिया चलता है, वो तो इतनी बड़ी क्राउड पुलर हैं। अब अगर आप यकीन कीजिए कि वो कहे और पार्टी कहे कि जी ये उनका ज़ाती बयान है, तो फिर कहाँ आप तकसीम नहीं है तो आप क्या है? आप कन्फ्यूजन के शिकार नहीं है तो आप क्या हैं? कोई इदारों के अंदर से अगर कुछ अनासर हैं और उन्होंने कसम खाई हुई है आपको तबाह बर्बाद करने की, और आप नाम लेने की भी जुर्रत नहीं कर सकते, तो हमें कौन सी 4 नफलों का सवाब है कि हम वो नवाफिल का सवाब कमाएं और ज़फ़र नकवी उनका नाम लेकर अपने ऊपर खामखा अताब नाजिल करें? हम क्यों करें? बाकी सहाफ़ी क्यों करें? बाकी तज़ियाकार कौन करें? मरियम नवाज़ साहबा किसी का नाम लेती हैं, उनकी अपनी पार्टी कह देती है उनकी ज़ाती राय है, और इमरान खान जनाब जलसों में सरेआम खड़े होकर वो जानवर कह देता है, वो उनको गद्दार कह देता है, उल्टा उनको प्रेशराइज कर देता है। वो उनको कहता है कि इन्होंने ही यानी फ़ौज ने ही अमेरिका के साथ साजिश करके ये सारे का सारा मेरा सत्यानाश किया है। और उसके अंदर अब अगर इंतखाबात हो जाते हैं, अब आप इस बात पे आ जाइए कि बिलफ़र्ज़ अगर इंतखाबात होते हैं, पहली बात तो ये है कि मैं ख़ुद इसी चीज़ का कायल था कि इंतखाबात हो जाते, उस वक़्त आपने नहीं करने दिए। अच्छा, अब अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ पहला बयानिया क्या डेवलप करेगी? वो कहेगी देखो हमने प्रेशराइज़ कैसे किया, कैसे गीदड़ भाग गए, नंबर 1। दूसरा कहेंगे कि देखो मैं ना कहता था कि प्लान इनके पास भी कोई नहीं है, अगर मेरे पास कोई नहीं था या मेरे से अगर ये बहुत ज़्यादा मेरी तो साजिश करके गिराई गई है तो चलाते ना, और इनके तो बयानात रिकॉर्ड पे पड़े हैं, मेरे अपने साथ कहा है, इसहाक डार साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी, इनके बयानात तो रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम तो चला के दिखाएंगे, हमने पहले नहीं चलाया था। और अगर ये कहें कि हमें तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मुमकिन कैसे है कि इनको अंदाज़ा नहीं था? द सिचुएशन वाज वेरी डिटीरियोरेटेड इकनॉमिकली, वी वर एट द एज एंड ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, हम तो तबाही के किनारे पर पहुंच गए थे। तो जिनके पास इसहाक डार साहब जैसा इतना स्टालवार्ड किस्म का इकोनॉमिस्ट हो, उनको कैसे नहीं मालूम कि कहाँ पर हम खड़े थे? सब पता था, लेकिन उसके बाद आने के बाद अजीब सी कन्फ्यूजन है भाई, या इधर या उधर तो हो, कोई तो अनाउंसमेंट करो। और मैंने तो कहा है कि इंतशार जारी रहे और आपकी तरक्की भी, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हालत ये है कि वो शहबाज गिल साहब जिनका FIR में भी वालिद नामालूम लिखा जाता है, वो साहब ने उन्होंने जनाब वो जो DPO को, वही DPO जिनका ये जेलम में था ना, कहाँ था वो, जहाँ पर जलसा हो रहा था वो उनके कहाँ पे था यार, वो उस हवाले से जिनका वो चर्च में ये करने जा रहे थे, वहाँ के DPO को शहबाज गिल ने धमकी लगा दी। हालांकि उस DPO की हमने गुफ्तगू सुनी, बड़ी ही मुहज़्ज़ब किस्म की गुफ्तगू थी, उनकी तो बहुत मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा जी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मसीह बरादरी की प्रॉपर्टी है, अगर आप इस तरह का करेंगे तो ये आप ख़ुद बताएं, अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, आपका कोई अपनी जगह हो, वहाँ पे कोई जलसा करना चाहे आप उनको करने देंगे? वो नहीं करने दे रहे, उन्होंने अदालत से इस पर स्टे लिया है। तो अब आप ख़ुद बताएं, इतना मुहज़्ज़ब अंदाज में उन्होंने कहा और वो इतना शाइस्ता अंदाज में बोल रहा है वो DPO हसन, उनको शहबाज गिल धमकी दे रहा है कि हमारी हुकूमत आएगी, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR कटवाऊँ, मैं तुम्हें देख लूँगा। किसी ने कुछ किया? स्टेट के इदारों को धमकी है, अदालतों को धमकी है, इलेक्शन कमीशन को धमकी है, फ़ौज को धमकी है। या तो ऐसा करें कि ये इदारे फिर सामने बढ़ें आएँ, या वो इदारे ये चाह रहे थे कि बाकी पॉलिटिशियन जो हैं, जो हुकूमत है ये हमारा दिफा करेगी, फिर वो हुकूमत नाकाम हो गई इदारों का दिफा करने में, जबकि खान साहब आते हैं वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये किसने कहा है, किसको नहीं पता?
कि जब आप शहबाज गिल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब आप किसी मालशिया पालशिया सहाफ़ी से नहीं पूछ सकते कि भैया अरे आप क्या कर रहे हो, आप इंतशार क्यों फैला रहे हो, धमकी देने वाले को नहीं पूछ सकते, आप एक हम जैसे सहाफ़ियों से पूछ सकते हैं, उनके घरों में आके उनको घसीट भी सकते हैं, कोई किसी को नहीं पूछ सकता। तो अगर ये नहीं पूछ सकता तो इनके पीछे कौन है जो इनके पीछे हैं, उनको बेनकाब करें। जब कोई नाम लेने लगता है तो आप कहते हैं ये उनकी पर्सनल राय है, तो ये कैसे होगा फिर? और अगर ये इंतखाबात अभी होते हैं, एक बात है ना, अभी हो जाते हैं इंतखाबात और खान साहब फिर हार जाते हैं, इसकी क्या गारंटी है? खान साहब आराम से बैठ जाएंगे, खान साहब वही हुल्लड़बाजी करेंगे और वो इदारे के अंदर वो अनासिर, मैं कंट्रोल टावर का कह रहा हूँ, उसके अंदर अनासिर जो खान साहब की आज भी पुष्पनाई कर रहे हैं, खान साहब को आज भी जो उल्टी पट्टियाँ और पुट्ठे सबक पढ़ा रहे हैं, उस इदारे के अंदर जो अनासिर हैं, क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे जब ये इलेक्शन होगा? ये एक बात है ना, जो आज उन्हें इतनी उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे कि ये इलेक्शन जब होगा तो उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी? और अगर वो खान साहब हार जाते हैं तो क्या वो इस तरीके से वो तस्लीम कर जाएंगे रिज़ल्ट, वो फिर वही हुल्लड़बाजी करेंगे? और अगर उस वक्त उनकी हुल्लड़बाजी को इलाज करना मकसूद है, इलाज करेंगे, तो आज क्यों नहीं हो सकता वो इलाज? सवालात हैं ना बहुत सारे ना। और अगर उन्होंने बिलफर्ज उनकी मदद की और फिर वो खान साहब आ जाते हैं, आप तो अगले 15 साल तक छुट्टी करें, फिर क्या होगा? एक बहुत सारी बातें हैं ना। और अगर ऐसे ही जत्थाबाजी करके, ऐसे ही हुल्लड़बाजी करके, दादागिरी और बदमाशी करके कोई आ जाता है, तो फिर तो एक रास्ता खुलेगा कि कल को कोई भी बदमाशी करे तो हुकूमत तक आ जाए, फिर कल बदमाशी के अंदर के सामने सारे के सारे इदारे जो है ना प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये इदारे प्रेशराइज उस वक़्त क्यों नहीं होते थे कि जब नून लीग के एहतजाज था? उस वक़्त तो नैब भी एक्टिव हो गई, उस वक़्त तो सारे एक्टिव हो गए। तो क्या है, ये दाल में कुछ काला तो नहीं है? क्या सूरत हाल है? अब क्यों प्रेशराइज हो गए हैं? ये किस लिए प्रेशराइज हो गए हैं इदारे, और क्यों इस तरीके से वो जो हुल्लड़बाजी उनके मुंह में आती है, जो मुंह में आता है वही बात कर रहे हैं? अब अगर उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं और बिलफर्ज खान साहब आ जाते हैं, तो खान साहब पर मन्नो सलवा उतरेगा, आसमान से पैसे उतरेंगे। उन्होंने जाना फिर भी उसी IMF की तरफ है, बाकी तो वो फेल हो चुके हैं ना। मतलब इस तरीके से कि 1947 से लेकर 2018 तक कुल कर्जा 25,000 अरब डॉलर था, ठीक है, सॉरी 25,000 अरब रुपए। और जो खान साहब के 3-3.5 सालों में कर्जा वो 20,000 अरब रुपए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जितना कर्जा 70-71 सालों में लिया गया, वो 3 सालों में खान साहब ने बराबर कर दिया। खान साहब तब भी पवित्र हैं, तब भी शफाफ हैं, तब भी नेक पाक हैं, उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, तब भी वो हमले ताबड़तोड़ कर रहे हैं। और अगर वो आ जाते हैं तो उनको कर्जा कौन देगा? उनको यही IMF, इसी तरह की कंडीशनैलिटीज़, इसी तरह की सारी सूरत हाल, इस तरह की सख्ती। और अगर फौरी तौर पे इलेक्शन होते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, अगले 3 महीने में सारे माहिरीन माशियात कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ ने अगले आर्मी चीफ को अपॉइंट किया तो मुतनाज़ा होगा। भाई आप कौन होते हैं उसको मुतनाज़ा करने वाले? इदारा क्यों चुप है? शहबाज शरीफ अगर बैठ रहा है, सारे फैसले कर रहा है, सारी फाइल्स पे दस्तखत कर रहा है, अदम एतमाद के नतीजे में आया है, उस अदम एतमाद को यकीनी बनाने के लिए, नज़रिए ज़रूरत को दफन करने के लिए ख़ुद अदालत ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने वो रास्ता हमवार किया है। उसके नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक आई है और अदम एतमाद का तरीक़ाकार आपके आइन में लिखा है, और वो सारी चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ इनको किसी को आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं? असल में मामला ये है, हुकूमत बहुत बैक फुट पे खेल रही है, हुकूमत बहुत सहम चुकी है। भाई आइए, अगर आपने इंतखाबात भी करवाने हैं
और अगर आपने उस सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं तो जी बिस्मिल्लाह भुगतें। मरियम नवाज साहबा को मैदान में उतारें, बाकी सारे मैदान में उतरें, धड़ाधड़ जलसे करें, इंतखाबात करवाएं, जी बिस्मिल्लाह इंतखाबात करवाएं, आपका अपना राइट है। बैठें बिठाएं, सब कुछ वो करें, सलाह मशवरा करें, सबके साथ असम्बली तोड़ें और इंतखाबात करें। कन्फ्यूजन की स्टेट से तो निकालें मुल्क को। और अगर नहीं करवाने तो फिर इस इंतशार से भी निपटें, इस इंतशार से भी निपटें। जो धमकियां लगा रहे हैं, जो जजों को गधा कह रहे हैं, जो एक डीपीओ को धमकी लगा रहे हैं मैं आऊँगा तो तेरे साथ देख लूँगा, उनका भी कोई इलाज होना चाहिए। भाई ये कोई जुर्म भी है या नहीं है कि अगर आप एक सरकारी ऑफिसर को ड्यूटी करने पर आप धमकी देते हैं कि मैं आऊँगा तो तुझे ऐसी की तैसी तेरी कर दूँगा, तो ये कोई पाकिस्तान के आईन में जुर्म है भी सही कि नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर किसी को भी कहने का अख्तियार है। और अगर ये है, मैं ये सवाल उठा रहा हूं माज़रत के साथ कि आला अदलिया के जजों को गधा कहना जुर्म है या नहीं है? अगर ये जुर्म नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर कल को कोई उनको कोई और भी कह दे तो कहेगा जनाब फलां ने तो गधा कह दिया, वो एज अ प्रेसिडेंट है। ये तलाल चौधरी ने कहा था एक जलसे में कि देखें जी पीसीओ के तहत हल्फ उठा के बैठे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पीसीओ के तहत ये भरी पड़ी है, आप उनको तो हटाएं। नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा था। बाबे रहमते ने उनको बुला के उनको नाअहल कर दिया था। तलाल चौधरी साहब पिछला इलेक्शन नहीं, उनको तौहीन अदालत में सज़ा दी गई थी। दानियाल अजीज़ साहब को सज़ा दी गई थी। क्या हशर किया था बाबे रहमते ने, किस तरीके से बुला बुला के तजलील की थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। तो आज जो उनको जो जिस तरीके से जो मुखातिब कर रहे हैं, उस वक़्त नवाज शरीफ को सज़ा देने में, पूरी नून लीग को जलील करने में, पीपल्स पार्टी को जलील करने में, मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में, अगर सारे के सारे इदारे एक ही पेज पर थे तो इदारों ने इस बंदे को क्यों दनाता छोड़ दिया है हमारे लिए? इदारों ने इमरान खान साहब को क्यों खुली छुट्टी दे दी है? इमरान खान साहब के सारे चेलों को क्यों खुली छुट्टी दी गई है कि वो नंगी गालियां दे रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो हर किसी को चीर फाड़ रहे हैं, माँ बहन एक कर रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं? तो ये क्या सूरत हाल है? तो मेरा ख्याल है इस कन्फ्यूजन को इसी हफ्ते जो कि लोग कह भी नहीं हैं कि ख़त्म होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होते इंतखाबात तो फिर आप पूरी आबोताब के साथ आएँ, फिर अक्टूबर नवंबर को भूल जाएं इलेक्शन, फिर अगले साल अगस्त में करें, चीज़ों को ठीक करें। आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब में वो कैलिबर भी है, वो पोटेंशियल भी है, वो स्टेमिना भी है, वो कर सकते हैं इन चीज़ों को ठीक। लेकिन उनको बोल्डली डिसीजन लेना पड़ेगा। इस इंतशार और इस फितने को, इसका सर को चलना पड़ेगा। फिर जो सामने आए उसको रोकने के लिए फिर बबांगे दोल आप भी आके उसी तरह से नाम लें, उनको आप भी उसी तरीके से नंगा करें जिस तरह से खान साहब नंगा कर रहे हैं। उनको कहें कि जी मुझे इस तरीके से कहा गया था और इस तरीके से आप वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कौन कौन हैं जो इदारों के अंदर किस किस तरह की रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उनके साथ बैठें और उनसे मशवरा करें। ये इस तरीके से है, कौम को कन्फ्यूजन से निकालें। कौम मज़ीद कन्फ्यूजन और मज़ीद तबाही और मज़ीद बर्बादी और महंगाई और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कौम की बर्दाश्त से निकल गई हैं ये चीज़ें, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। और कल के जलसे में मरियम नवाज साहबा ने बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान सुनो, अब इलेक्शन का फैसला तब होगा जब मेरा कायद लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ फैसला करेगा, अब इलेक्शन तब होंगे। इससे मुझे महसूस हुआ है आई थिंक कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ शायद नहीं जा रहे। लेकिन अभी भी कुछ तजियाकार कह रहे हैं, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फैसला डेफिनेटली मेरी इतलात के मुताबिक भी इसी हफ्ते ही होना है। तो क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि जो ग्रे एरिया में रख के फिर इधर बात हो तो इधर भी मैं वो कर लूँ, इधर बात हो तो इधर भी वो कर लूँ कि जी हो। अभी तक की मेरी जो इतलात हैं, मुझे नहीं लगता फौरी तौर पे कोई इलेक्शन की तरफ जाए। अब कल परसों कोई चेंज होता है, कोई इस तरह की तब्दीली आ जाती है, क्योंकि मैंने कुछ पूछा था
मैंने कुछ पूछा है, मैंने कि ये आप इमीडिएट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या अभी नहीं। मुझे जिस तरीके का जवाब आया मैंने उससे ये अखज़ किया कि इमीडिएट इलेक्शन की तरफ शायद नहीं जाया जा रहा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़ैसला इसी हफ्ते होना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।